कैसे भाई आप लोग खैरियत से ठीक ठाक है यार। मोहम्मद सिराज से क्या एक गलती हो गई बाउंड्री रोप पे कि कैच लेते हुए उसका पाँव लग गया, मतलब स्कर्टिंग पे, जिसकी वजह से चक्का हो गया। तो लगता है कि वो एक जो है उसकी गलती की वजह से जो है जो कुछ आज हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे दिन आखिरी टेस्ट मैच द ओवल, वो सिर्फ सिराज की गलती थी। मतलब सोशल मीडिया पे भी उसको उड़ाया जा रहा है। मतलब लोग क्लिप्स डाल रहे हैं कि जब उसने कैच छोड़ा तो कृष्णा की शक्ल दिखा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की, तो गौतम गंभीर की शक्ल दिखा रहे हैं कि वो कितने डिसअपॉइंटेड थे और ये था और वो था। अबे भाई ये भी तो देखो कि इंग्लैंड ने भी तो कितने कैच छोड़े जब इंडिया ने सेकंड इनिंग्स बैटिंग की थी। अगर इंग्लैंड वो कैच पकड़ लेता तो क्या जायसवाल 100 करता है? 3-3 चांसेस मिले जायसवाल को, 3-3 लाइव्स मिली, सबको लाइव मिली। आकाशदीप जिसने 60 रन किए उसको भी लाइव मिली, सबको लाइव मिली। ठीक है, इंग्लैंड ने कोई 4-5 कैच छोड़े इंडिया की सेकंड में। दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट यार, यू मूव ऑन। आई सेड यस्टरडे कि यार अगर आप सिर्फ ये कहें कि जी वो कैच की वजह से जो है जायसवाल ने रन कर दिए या ऐसा हो गया और वैसा हो गया, नहीं, हर टीम कैचेस छोड़ती है। इट्स जस्ट इज दैट्स इट। ब्लंडर्स होते हैं सबसे। सिराज ने कैच तो लिया लेकिन उससे गलती हो गई, वो बेचारा, मतलब, एंड ही वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द स्कर्टिंग यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिज फुट वाज सो क्लोज टू द स्कर्टिंग के थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होना था और उसका पाँव लगना था स्कर्टिंग पर। वही हुआ कि वो इतना क्लोज खड़ा था और उसने मतलब कैच लिया, अच्छा कैच लिया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं रख पाया तो 6 हो गया वो। ठीक है, तो उस पर इतना क्या, मतलब उसको इतना हाईलाइट करना उस चीज़ को यार। आप उसकी पूरी, यानी आज उसने 20 विकेटें कंप्लीट कर दी सीरीज में, द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम बोथ साइड्स। ये नहीं देख रहे कि उसने कितनी, इस बंदे ने मेहनत की है। मतलब सोशल मीडिया पे सम ऑफ द कमेंट्स मैं देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था देख के कमेंट्स यार। अच्छा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि मतलब आज इंडिया जो गौतम गंभीर की जो सिलेक्शन पॉलिसीज़ हैं आज वो एक्सपोज हुई ना। आज अगर इंडिया के पास चौथा सीमर होता, आई डोंट थिंक इंग्लैंड वुड हैव रीच्ड अ पोजीशन वेयर दे आर नाउ कि 339 फॉर 6 हैं वो, चेसिंग 374 फॉर विन, एंड दे नीड 35 रन मोर टू विन नाउ। ठीक है ना, बिकॉज इंडिया वो शॉट ऑन अ सीमर। सीधी सी बात है, साफ नज़र आ रहा है यार पूरे दिन का जो खेल हुआ है। और जिस मतलब पेस पे इंग्लैंड ने बैटिंग की है तकरीबन 4.5 पे, उसकी वजह ये थी जो हैरी ब्रुक ने 100 किए है और जिस तेज़ी से उसने 100 किए, 91 बॉल्स पे सिर्फ अपना 100 रीच किया, कोई 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट उसकी थी। उसकी वजह ये थी कि उसको भी और जो रूट जो दूसरा सेंचुरियन है, दोनों को जब दोनों ने पार्टनरशिप की लंबी 195 की, दोनों को पता था कि इंग्लैंड के इंडिया के पास चौथा बॉलर नहीं है, चौथा सीमर नहीं है, और यही 3 सीमर्स हैं। या तो इनको मतलब सूतो या इनको थका दो, उसके बाद फिर जो है परेशान होंगे यार। वही हुआ। तो वो कोई नहीं बात कर रहा कि गौतम गंभीर साहब का जो ये फॉल्टी मतलब डिसीजन था कि ऐसी पिच पे, जैसे ओवल जैसी पिच पे जो है आप सिर्फ 3 सीमर्स के साथ जा रहे हैं यार। पूरे सीरीज में आपने नीतीश कुमार को खिलाया, शार्दुल ठाकुर खिलाया, यहाँ जहाँ आपको शार्दुल ठाकुर खिलाना चाहिए था आप 2 स्पिन ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हो। ठीक है, उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन वो रन्स का फायदा क्या अगर इंडिया कल जीत नहीं पाता, जस्ट बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑफ अ 4th सीम बॉलर, एंड इट्स अ बिग ब्लंडर यार। टॉक अबाउट दैट, डोंट टॉक अबाउट जस्ट वन मिसहैप बाय मोहम्मद सिराज। हो गई उससे गलती, ठीक है, सबसे हो सकती है यार। क्या दूसरे लोग कैच नहीं छोड़ते हैं? क्या जायसवाल से कैच नहीं छूटे सीरीज की स्टार्ट में? बट द एफर्ट ही पुट इन टुडे, जितना उसने एफर्ट डाली, जितना मतलब इवन दूसरे इंडिया के बॉलर्स ने, आकाशदीप ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेटें ली। लेकिन अगेन आई कीप ऑन सेइंग दिस, मैंने कल भी ये कहा था कि विकेटें आप लें, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, विकेट्स तो लेना है फास्ट बॉलर को, लेकिन द नंबर ऑफ रन्स यू आर कंसीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई मेरे। जब आप 374 मतलब डिफेंड कर रहे हो तो बी रियलिस्टिक। मतलब आप जो है ना, फिर यू कांट एक्सपेक्ट के आप रन्स दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, टारगेट करीब नहीं आएगा। और फिर शुभमन गिल साहब की कप्तानी एक स्टेज पे मिडिल सेशन में, जब आप मतलब यार पूरी फील्ड आपने खोल के रखी हुई है, धड़ाधड़ रन बन रहे हैं, मतलब फ्री इतने आपने गैप्स, फ्री एरियाज छोड़े हुए हैं आपने, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी हुई फील्ड में कि धक 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 रन बन रहे थे दोनों। और हैरी ब्रुक तो खेलता ही ऐसा है यार। हैरी ब्रुक मतलब ऐसी तो नहीं उसने 50 टेस्ट में अपनी 10 100 कर दी है, आज उसने 10वां 100 किया और उसने खूब सूता भाई इंडियन बॉलर्स को। अब वो है प्लेयर ऐसा यार, ही इज़ द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हु गोज। ठीक है, 18 रन पे उसका कैच गया, एंड लाइक इट वुड हैव बीन अ वेरी क्रिटिकल कैच, बट कैन एनीवन से फॉर श्योर कि जी अगर वो ब्रुक 100 नहीं करता तो क्या नीचे से आके जेमी स्मिथ नहीं कर सकता था 100? क्या जेकब बीटन 100 नहीं करता? मतलब ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है यार, हो गया, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन द नंबर ऑफ रन्स कंसीडर्ड नीड टू बी लुक्ड एट। मतलब आकाशदीप ने 20 ओवर में 85 रन दिए, 1 विकेट ली, ठीक है। अब 4 से ऊपर का उसका मतलब इकोनॉमी रेट है,
प्रसिद्ध कृष्णा 22.2 ओवर्स 109 रन, 3 विकेटें उसने ली। आखिर में उसने जो 2 विकेटें ली बड़ी क्विकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो उसने 9 बॉलों पे 2 विकेटें ली, जिसकी वजह से अब मैच फिर से जो है इंडिया वापस मैच में आया है। वरना तो एक स्टेज पे तो जब जो रूट और वो बैटिंग कर रहे थे, मतलब हैरी ब्रुक, और जिस तरह से उन्होंने मिडिल सेशन में 150 रन किए तेज़ी से, तो उसमें तो लग रहा था कि ये तो मैच गया इंडिया के हाथ से। लेकिन अगेन कृष्णा ऑल्सो 4.88 यार, 5 रन तकरीबन आप पर ओवर कंसीड कर रहे हो। फिर सिराज 26 ओवर, सबसे ज़्यादा ओवर्स कराया सिराज ने, 95 रन, 2 विकेट, 3.65। और फिर दोनों स्पिनर्स को 4-4 ओवर के लिए ट्राई किया, वो तकरीबन उन्होंने भी पौने पाँच के मतलब रेट से जो है उन्होंने रन्स कंसीड कर दिए। तो उनका तो बैटिंग में रोल नज़र आ गया, लेकिन वैसे जो है उनका कोई इसमें रोल नहीं है। अब मसला ये है कि जो भी है, अब सीरीज़ अभी भी ओपन है, 35 रन और चाहिए जी इंग्लैंड को जीतने के लिए, 4 विकेट का बाकी है। अब कहा यह जा रहा है, जाहिर सी बात है कि सिचुएशन ऐसी है कि क्रिस वोक्स, जिसका शोल्डर डिसलोकेट है, कि अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, तो वो उसको बैटिंग के लिए वो लास्ट मैन करके भेज देंगे। और ये हुआ है पहले टेस्ट क्रिकेट में कि पीपल हैव कम इन टू बैट विद मतलब फ्रैक्चर्ड हैंड्स एंड शोल्डर्स एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, बट डेफिनेटली इंग्लैंड विल, अगर जैसे एक क्लोज मैच होता है, 10-15 रन रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल चांस लेंगे। लेकिन अभी इंग्लैंड आई थिंक शुड ब्रीथ ईजली, क्योंकि अभी उनके पास 2 जो प्लेयर्स हैं वो दोनों प्रॉपर अच्छा खेलने वाले हैं। जेमी स्मिथ खास करके बड़े फॉर्म में रहा है सीरीज़ में, और प्लस उसके साथ ओवरटन है, और फिर दूसरा जो है गस एटकिंसन जो नीचे है, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। लेकिन इंडिया को, और तो फिर दूसरा इंग्लैंड को एडवांटेज होगा कि वो हैवी रोलर ले सकते हैं कल सुबह को। लेकिन इंडिया को जो एक एडवांटेज है ना, दैट इज़ दैट दे विल, द न्यू बॉल विल बी अवेलेबल टू देम आफ्टर जस्ट से अराउंड इनसाइड 4 ओवर्स। अब सारी बात वही आती है कि मतलब ओवरनाइट रेस्ट भी मिल जाएगा इंडिया के बॉलर्स को, सब कुछ होगा हैवी रोलर के बावजूद। आई थिंक विद द न्यू बॉल ओवल पे मतलब जो कंडीशंस है, अब टोटल जो है जितनी मेहनत की है सिराज ने पूरी सीरीज़ में, या दूसरे बॉलर्स ने, आकाश ने, या इवन प्रसिद्ध कृष्णा तो खैर दूसरे टेस्ट खेल रहा है, तीसरा खेल रहा है, अब सारा जो है ना वो लब्बे लबाब उनकी मेहनत का आ जाएगा कल सुबह इन दैट हाफ एन आवर और 1 आवर्स प्ले अवेलेबल। बस उसमें सेकंड न्यू बॉल के साथ इंडिया के पास चांस है कि वो ये सीरीज़ 2-2 कर सकते हैं। और ये भी चांस है कि अगर अच्छी बॉलिंग नहीं की, इधर उधर किया, मतलब फ़ायदा नहीं उठाया, मतलब एक्यूरेट नहीं हुए, तो भैया फिर सेकंड न्यू बॉल पर रन भी ऐसे ही बनेंगे। फिर दो ओवरटन और जेमी स्मिथ दोनों ऐसी प्लेयर हैं, वो भी फिर मतलब चांस लेते हैं बिल्कुल। बट इट्स द मैच इज़ ऑन अ नाइफ एज, एंड आई थिंक कि आज जब बारिश हुई, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से खेल मतलब फिर कॉल ऑफ हुआ, हालांकि एक्सटेंड होने के बावजूद, इट विल डिपेंड कि सुबह जो है क्या मतलब वेदर भी कैसा होता है। हालांकि आज इंडिया को फर्स्ट सेशन में भी वेदर अच्छा मिला, ओवरकास्ट कंडीशंस थे। आई थॉट कि इंडिया लाइक इट्स जस्ट दैट आई फेल्ट के जो वो एक सिराज वाला मतलब मकअप हुआ, उसकी वजह से वो सब वही दिमाग में लेके बैठ गए। भाई उसके बाद भी तो इतने मौके थे आपके पास, आप मतलब हैरी ब्रुक वाज टेकिंग चांसेस, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। ऐसा नहीं था कि कोई वो बिल्कुल ही, उसने ही हैड पीरियड्स वे ही प्लेड मतलब सेंसिबली, लेकिन उसने चांसेस लिए हैं। उसका आप देखें, कोई 12 चौके और कोई 2 छक्के उसने छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और बात वही है कि, और रूट तो हमें पता है कैसा खेलता है, लेकिन मैंने कल ये बात कही थी कि देखें यार, अगर इंग्लैंड ने ये मैच जीतना है, चेस डाउन करना है, तो रूट को फिर 100 करने पड़ेंगे। ही गॉट इज 3900 और क्या फॉर्म रही है उसकी सीरीज़ में यार। वो जो आप कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेजेंड बैट्समैन, तो ये चीज़ होती है। लेजेंड बैट्समैन वही होता है जो वक्त पे रन्स करता है, when the team needs it the most. Today they needed it the most because they lost Duckett and Oli Pope. उसके बाद जो है 3 डाउन for 106, तो लग रहा था कि जी इंडिया ने पकड़ लिया ये मैच। लेकिन उसके बाद जो रूट ने जिस तरह बैटिंग की, और वो ऐसा प्लेयर है यार कि वो थोड़ी देर बाद जो है ना यू कैन मेक आउट कि यार आज ये लंबे रन्स करेगा नहीं करेगा। उसका फिर ब्रुक आया, ब्रुक ने चांसेस लिए, यंग प्लेयर है, ही न्यू के यार मुझे चांसेस लेने पड़ेंगे अगर हमने ये मैच जीतना है, उससे चांसेस लिए। बट unfortunately, except for that one thing, the Siraj thing, his shots came off and he really played well. Yeah, there's no, and even the Indian bowlers were a bit loose at times. और उसने पूरा फ़ायदा उठाया उसका। जब आप इतनी, मेरे हिसाब से जब इतना टाइम बाकी बचा है आपके पास मैच में, तो इंडियन बॉलर्स को, अभी तो पूरा एक दिन है, 5th डे भी बाकी है, इंडियन बॉलर्स I felt they could have been a 10% better in the bowling today.
I mean, after having taken dismissed Duckett and Oli Pope before lunch, they should have grasped the match. लेकिन unfortunately they couldn't do that. लेकिन चलें, मतलब एंड ऑफ प्ले तक जो है कृष्णा ने अच्छा 2 विकेटें ले ली और बड़ी वो काम की विकेटें हैं, तो उसकी वजह से जो है एकदम से कम बैक हुआ है इंडिया का मैच में, वरना एक स्टेज पे तो क्रूज कर रहा था इंग्लैंड जो है इस मैच में। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, जिस तरह की सीरीज़ हुई है, जिस तरह क्लोज सीरीज़ हुई है, वी हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस, ऑल द मैचेस हैव गॉन इनटू द 5th डे। आई थिंक इट्स अ वेरी फिटिंग एंड टू द सीरीज़ का, जो आखिरी दिन है सीरीज़ का, तो इससे बेहतर जो है ना सिचुएशन हो नहीं सकती फॉर क्रिकेट फैंस कि 35 रन बाकी इंग्लैंड को चाहिए और 4 विकेटें हाथ में, या 3 विकेटें आप कहें वैसे, और इंडिया के पास सेकंड न्यू बॉल है और उनको जो है आउट करना है इंग्लैंड को। तो आई थिंक इससे फिटिंग कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन बोथ टीम्स राइट नाउ एट दिस स्टेज आई विल से 50-50 अब है। अब तो बस सीधी सी बात है, 1 गुड बॉल विल मेक अ डिफरेंस, 1 गुड शॉट विल मेक अ डिफरेंस। तो दैट मतलब इट विल ऑल कम डाउन टू वही, जैसे मैंने कहा कि सेकंड न्यू बॉल से कितना इंडिया फ़ायदा उठा पाता है। सेकंड जब न्यू बॉल होती है ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई, याद रखिएगा। इट विल सीम अ लॉट, इट विल हैव मोर बाउंस, इट विल बी हार्डर, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट आता है, इंडिया कल 2-2 करता है या नहीं कर पाता और 3-1 ये सीरीज़ हारता है, आई थिंक सम मतलब इन रिट्रोस्पेक्ट आप बैठ के अगर देखेंगे इस सीरीज़ को, तो आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया से गलतियां हुई है। और ये जो थी ना इस टेस्ट मैच में, दिस वाज अ वेरी बिग मिस्टेक टू गो इन विथ 3 सीमर्स। मैंने डे 1 पे कहा था कि ये आगे चल के मुश्किल पड़ सकती है, दिस विल मैटर अ लॉट, एंड आई थिंक अगर इंडिया ये मैच हारा तो फिर हंटर पढ़ना है भाई, गंभीर को भी और गिल को भी, ये बात बता दो। बाकी यार अपना कल वो किसी ने मुझे क्लिप्स भेज रहे थे, वीडियो की क्लिप्स, वो गवास्कर कैप दे रहे हैं गिल को और कैसे बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और वही कि जो गिल ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना था सीरीज़ का, ये वो करके, तो वो सारे क्लिप्स हर जगह चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि गवास्कर साहब अगर वेट कर लेते एक दिन और तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल जो भी है, तो वो काफ़ी, मैंने उस पर कुछ कहा तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि जी ये तो इंडियन क्रिकेट लेगेसी है और ये है वो है। लेकिन आजकल भाई कमर्शियलिज्म भी बड़ा चल रहा है, सीधी सी बात है, आजकल खेल भी बहुत होते हैं। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अभी सुबह को पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ का आखिरी T20 भी है, वो भी देखेंगे। बाकी जो है फिर आपसे मुलाकात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मैच के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।